सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई भर्ती के बारे में। और नई भर्ती दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कौन से डिपार्टमेंट में आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, MP सर्कल, भोपाल। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर टोटल 11 पदों पर भर्ती हुई है ड्राइवर की पोस्ट पे। मोटा मोटी मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर 10वीं पास के लिए वैकेंसी है। 10वीं पास है। ऑल इंडिया आप कोई भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं भाई, आप किसी भी राज्य से हो। तीसरी बात, आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। OBC के लिए बात करता हूं, यहाँ पर 3 साल की छूट है। और SC और ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है। ठीक है। इसके अलावा बात करता हूं, यहाँ पर आपके पास में HMV लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 3 साल पुराना। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है, तो आपका एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर बात करता हूँ लास्ट डेट की, तो यहाँ पर 24/11/2023 इसमें लास्ट डेट है वो रखी गई है। तो बात करते हैं इससे नोटिफिकेशन पे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया यहाँ पे जो है पूरे भारत में सभी से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, और एनेक्सर फर्स्ट में आपको फॉर्म भर के भेजना है, जो कि फॉर्म लास्ट में दिया गया है। पे स्केल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 19,900 से 63,200 के बीच में रखा गया है। पोस्टें कितनी है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 है यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जनरल की 5 है, SC की 2 है, ST की भी 2 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है, एक्स सर्विसमैन की भी 1 है। ठीक है। तो यहाँ पर एज लिमिट की बात करता हूँ, तो एज लिमिट भी आप देख पा रहे हैं 18 से 27 साल के बीच में। इसमें आप देख पा रहे हैं OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, और फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 40 साल तक आप भर सकते हैं। फॉर एक्स सर्विसमैन यहाँ पे 3 साल का कोटा होता है, आपको सभी को पता, जो रूल एंड रेगुलेशन है आपके, उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं। तो ये था कुछ जो चीजें ब्रीफ, जो संक्षिप्त जानकारी। और आपको जो मतलब कि कास्ट का सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना है, वो फॉर्म एनेक्सर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो इस फॉर्म में लास्ट में दिया गया, उस परफॉर्मे में या उस परफॉर्मे के आधार पर बनाया गया, आपके लोकल एरिया में जो तहसीलदार होता है वहां से बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है ना, वो आपको भरना है। करंट में जब आप फॉर्म भरें उस समय आपके पास में वैलिड कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर बात करता हूँ, लास्ट डेट आप देख पा रहे हैं 24 नवंबर 2023 है, और शाम को 5 बजे तक। और द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट, एज लिमिट के लिए या अन्य कार्यों के लिए जो क्रूशियल डेट होती है वो 24/11/2023 को माना जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोबेशन टाइम जो रहेगा यहाँ पे 2 साल का आपका रहेगा। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके पास में जो है लाइट एंड हैवी दोनों का लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास में नॉलेज होना चाहिए किसका, मोटर मैकेनिज्म का, और आप मतलब कि सामान्य जो समस्याएं होती हैं उनको दूर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए लाइट और हेवी मोटर व्हीकल्स फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स का, लाइट एंड हैवी दोनों का आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का कम से कम। और पास आप 10वीं पास आप अगर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। डिजायरेबल है, यानी अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है। अगर आप होमगार्ड हैं, सिविल वॉलंटियर हैं, तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस में। यहाँ पर बात करता हूँ पैटर्न एंड सिलेबस की, तो आपका जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो 2 स्टेज में रहेगा, पहला और दूसरा। पहला जो स्टेज रहेगा इसमें रिटन एग्जाम होगा, जो कि 80 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा, और यहाँ पर आप 80% आपको मिलेंगे। दूसरा जो स्टेज रहेगा इसमें ड्राइविंग आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, 20 नंबर का है। फाइनल कट ऑफ है वो 80 और 20 दोनों में अर्जित किए गए अंकों के आधार पर बनेगी, और फाइनल कट ऑफ में दोनों के नंबर जुड़ेंगे। आप देख पा रहे हैं पेपर फर्स्ट कॉम्पिटिटिव 80 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस, 90 मिनट का टाइम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, और इस टाइप से आपको नंबर अर्जित करने पड़ेंगे। अगर आप मतलब कि जनरल कैटेगरी या से बिलोंग करते हैं तो 40 नंबर परसेंट आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप OBC EWS से 37% नंबर लाने पड़ेंगे। इस टाइप से हैं। स्टेज सेकंड में दिए गए अनुसार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोसेस रहने वाली है। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा महत्व हम नहीं समझ रहे हैं अभी, और हमारा मेन काम है अभी फॉर्म अप्लाई करके की तैयारी करना। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आप देख पा रहे हैं, इस टाइप से रहेगा। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, आप सिलेबस भी देखना चाहें तो आप देख पा रहे हैं, और 80 नंबर का जो सिलेबस रिटन एग्जाम के लिए रहेगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं GK का रहेगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और पार्ट सेकंड है यहाँ पे रीजनिंग, और रीजनिंग के 15% आएंगे, और मैथ के भी 15% यहाँ पर आएंगे। और इसके अलावा बात करता हूँ यहाँ पर 30% आपके ड्राइविंग पार्ट से आएंगे। ड्राइविंग और जो टेक्निकल पार्ट है वहाँ से आपको पूछे जाएंगे। सेकेंड स्टेज में आप देख पा रहे हैं, इस टाइप से आप देख पा रहे हैं, इस टाइप का आपका शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम स्टेज में जो हाजिर होगा वही दूसरे में जा सकता है, दूसरे में जो आएगा वही फाइनल कट ऑफ में शामिल हो सकता है। इस टाइप से चीज़ें बताई गई है। तो आप देख पा रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, और डिस्क्वालिफिकेशन का और अन्य स्पेशल जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो यहाँ पर आपके साथ शेयर किए गए हैं। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको बता दूं ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ये ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, वो 24/11 से पहले पहले आपको इसको पहुंचाना है। ठीक है, 24 नवंबर। तो यहाँ पर है भारत के कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए एनेक्सर
जो फर्स्ट है इस फॉर्म के लास्ट में दिया गया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको फॉर्म को भरना है। और फॉर्म भरने के बाद आपको ये जो एड्रेस दिया गया है, दोबारा से बताऊं मैं आपको, ये जो एड्रेस दिया गया इस एड्रेस पे आपको भेजना है। साथ में आपको 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी भेजना है, ठीक है। और वो किसके नाम भेजना है, वो इसके नाम भेजना है। इसके नाम आप जो पोस्टल जो ऑर्डर है वो कटवा के आप इसके साथ में भिजवा सकते हैं। अब जब फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ साथ क्या क्या लगाना है, आपका सबसे पहले तो एनेक्सर फर्स्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, जिसकी पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगी एकदम बढ़िया सी। फॉर्मेट आपका ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी ओबीसी का अगर है तो आप इसको आप साथ में लगाएंगे। इसके अलावा साथ में मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका एनेक्सर फर्स्ट का, देखो ये रहा आपका जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। 10वीं पास की मार्कशीट आपको भेजनी है, लाइसेंस आपको भेजना है, ठीक है ना। एलएमवी और एचएमवी कब से कब तक वैलिड है दोनों यहाँ पे मांगा है। और एक्सपीरियंस आपका कब से कब तक है वो भी आपको भरना है। हेवी का कहाँ से कहाँ तक है, लाइट का कहाँ से कहाँ तक है। इस हिसाब से इसको देख के लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस मांगा है वो यहाँ पर लाइट और हेवी को मिला के मांगा है, ये बात भी आप थोड़ा सा नोट डाउन रखें, ठीक है। और यहाँ पर जो फीस पेड आप 100 रुपये भराएंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है इस फॉर्म में। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भरनी है। पहली बात आपको 10वीं की मार्कशीट भरनी है, और एक फॉर्म आपका ये हो जाएगा। दो चीजें, कास्ट का सर्टिफिकेट हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, एक्सपीरियंस की फोटोकॉपी हो जाएगी। ये इतनी चीजें तो कम से कम आपको भेजनी पड़ेगी। एक आप आधार कार्ड भेज देना भाई, ठीक है, आधार कार्ड भेज देना। और भी डॉक्यूमेंट अब अगर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा तो आप ध्यान कर लेना, ये कम से कम डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। ड्राइवर की पोस्ट है तो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और डीएल हो गया। अब आपकी एजुकेशन के लिए 10वीं की काफी है। एज में छूट के लिए आपकी जो कास्ट का सर्टिफिकेट है और आवेदन फॉर्म हो गया, और आधार कार्ड आपकी पहचान आईडी के लिए हो जाता है। तो ये इतनी चीजें अगर आप दे देते हैं मेरे हिसाब से आपका ज्यादा कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। यहाँ पर आप इस टाइप से इसको पूरा भर के सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में सिग्नेचर करके आप भर सकते हैं। और ये आपके एस जो ईडब्ल्यूएस के लिए है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए है, और एसटी और एससी दोनों के लिए है। और ये आप देख पा रहे हैं किसके लिए पता नहीं, ये भी उसी का पार्ट है। और ये आप देख पा रहे हैं कौन सी बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए। तो इस प्रकार से इन फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पोस्टल सर्किल भोपाल में जो है नई भर्ती आई है, इसके संबंध में मैंने आपको ब्रीफ नोटिफिकेशन दिखाने का प्रयास किया, आपको जरूर ये समझ में आएगा। दोस्तों मैंने जो जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास किया, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, या इससे और भी सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास हम अगली बार करें, तो इसके बारे में भी आप अपना छोटा सा कमेंट स्टडी एट होम परिवार के लिए छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से खाइए पिए, नींद लीजिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आपका जो टारगेट है ड्राइवर की जॉब प्राप्त करना, उसके लिए आप समर्पित होकर संघर्ष कीजिए। और इसके लिए आप स्टडी एट होम परिवार का जो ऑनलाइन फ्री कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों फ्री कोर्स का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री का कोर्स ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।